हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बलवीर सिंह आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 30 सितंबर। 30 सितंबर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, जिस जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट हो, ठीक है, आप उसको क्वेश्चन को डिटेल के अंदर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि जो चीज आप एक बार लिख देते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है। और जो हम लोग ये करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं वो स्टेट और सेंटर के एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम लोग ओनली डिस्कस करने वाले हैं, और इसके अराउंडिंग फैक्ट भी हम फैक्ट सहित इसको डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? ये हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अब इसका मनाने का मेन पर्पज क्या है कि दोस्तों, हृदय रोग और हृदय के इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, विश्व भर में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि हृदय हमारा शरीर का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हृदय से संबंधित सारी बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना और हृदय के इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयरनेस करने के लिए दोस्तों हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, इस साल की थीम क्या है? इस 2022 की थीम है यूज हर्ट हर्ट यूज हर्ट फॉर एवरी हर्ट। यूज हर्ट फॉर एवरी हर्ट, ये 2022 की इसकी थीम है। अब दोस्तों, ये वर्ल्ड हर्ट फेडरेशन एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड हर्ट फेडरेशन और द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये मिलके मनाया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 2000 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है। ये प्रत्येक साल को 29 सितंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार जीता है? अब दोस्तों, अभी हाल ही में पर्यटन दिवस मनाया गया, उसमें दोस्तों किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? इसके मामले में ये दोस्तों सबसे जीते हैं, सबसे ज्यादा जीते हैं मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। मध्य प्रदेश ने इसमें 8 पुरस्कार जीते हैं। अब दोस्तों, बात है मध्य प्रदेश, तो मैप में देखते हैं मध्य प्रदेश। ये है दोस्तों मध्य प्रदेश, जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल दोस्तों भोपाल। भोपाल में एक ताल है जिसका नाम है भुज ताल। मध्य प्रदेश के सीएम है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों एफआईआर आपके द्वारा लॉन्च की, चरण पादुका योजना लॉन्च की, और दोस्तों वहां पे इस देश का सबसे बड़ा 13वां सोलर पार्क भी मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में दोस्तों अडानी ग्रुप ने 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा का उत्पादन करेगा अडानी ग्रुप। और दोस्तों, मध्य प्रदेश आदिवासी मॉडल राज्य बन गया है। ये कार्यात्मक रूप से साक्षर सबसे पहला एमपी का दोस्तों मंडला मंडला एक जगह है, वो आदिवासियों का कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम बाल आशीर्वाद योजना की भी शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन दोस्तों? ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित इतने हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी दोस्तों, मध्य प्रदेश में कहाँ कौन सी कंट्री से चिते लाके छोड़े गए नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे? कहां से ले गए? 17 सितंबर को कहां से लेके आ गए? नाबिया से। नाबिया से दोस्तों चित्र लाके मध्य प्रदेश में छोड़े गए हैं।
कौन से नेशनल पार्क में? दुधवा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? अब दोस्तों किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये आपको पता होगा दोस्तों, ये कौन सा राज्य है? ये उत्तराखंड है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में टूरिज्म का बहुत बड़ा राजस्व का पार्ट है। ठीक है, उत्तराखंड का टूरिज्म बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों वहां के राजस्व कला, तो इसलिए दोस्तों सबसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड गया उत्तराखंड को। ठीक है, ये पर्यटन की दोस्तों अवार्ड देने का जो कार्यक्रम हुआ ये दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, अब बात है दोस्तों उत्तराखंड, तो पहले मैप में देखते हैं उत्तराखंड। ये दोस्तों उत्तराखंड जो आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रही है, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल दोस्तों देहरादून, और एक और कैपिटल दोस्तों गैरसैंण। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून और दूसरी कैपिटल है गैरसैंण। वहां के सीएम है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी वहां के सीएम है, और गवर्नर कौन दोस्तों? गुरमीत सिंह वहां के गवर्नर है। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने ही दोस्तों स्वस्थ शिक्षा कार्यक्रम की पहल की है। ठीक है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। भारत का पहला हिमालयन मसाला पार्क उद्यान भी रानीखेत उत्तराखंड में है। दोस्तों उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, और शांत घाटी कहाँ पे दोस्तों? केरल के अंदर है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब इसका नाम चेंज करके हेलिस नेशनल पार्क कर दिया है। तो उत्तराखंड से संबंधित हमारे इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके विनायक गोडसे जी को दोस्तों भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों विनायक गोडसे, इनको भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 29,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? अब दोस्तों उस राज्य में अभी चुनाव है, तो मोदी जी उस राज्य को चुनाव जीतने के लिए और उस राज्य के विकास के लिए दोस्तों ये 29,000 करोड़ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है अपने गृह राज्य गुजरात के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा हो जाएगा? ए, गुजरात के अंदर मोदी जी ने दोस्तों 29,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके तहत दोस्त बहुत सारी परियोजना है दोस्तों, रोड, स्कूल, ये दोस्तों गुजरात सरकार के लिए किया है। अब दोस्तों बात है गुजरात, तो मैप में देखते हैं गुजरात। ये हमारे मोदी जी है दोस्तों, इन्होंने 29,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। अब दोस्तों बात है गुजरात, तो मैप में देखिए गुजरात। तो गुजरात की कैपिटल दोस्तों गांधीधाम। वहां के गवर्नर कौन दोस्तों? आचार्य देवव्रत। और सीएम कौन है दोस्तों? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या क्या कर दिया गया दोस्तों? जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम है? गुजरात का मोटेरा स्टेडियम। अब इसका नाम चेंज करके दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे कर दिया गया है। गुजरात में दोस्तों एक मेडिकल कॉलेज है गांधीधाम अहमदाबाद में, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी जी के नाम पे कर दिया गया। वहाँ की महानगर पालिका ने दोस्तों उस 17 सितंबर को अभी 2022 में उसका नाम, मेडिकल कॉलेज का नाम दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के नाम पे कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? अब दोस्तों आयुष्मान उत्कर्ष अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित हुआ है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर कि उत्तर प्रदेश को आयुष्मान भारत उत्कर्ष अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों इसमें सेकंड नंबर पे कौन किसको किया गया? सेकंड नंबर पे रहा कर्नाटक, थर्ड नंबर पे रहा आंध्र प्रदेश, फोर्थ नंबर पे रहा महाराष्ट्र, फिफ्थ नंबर पे रहा बिहार, और सिक्स नंबर पे एमपी, और फिर है वेस्ट बंगाल। अब दोस्तों बात है उत्तराखंड, यूपी, तो ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ जो कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। दोस्तों अभी उत्तराखंड के सीएम
योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पे दोस्तों लखनऊ को एनसीआर की तर्ज पे विकसित करने की भी घोषणा की है। दोस्तों वहां के सीएम योगी जी ने वहां पे मेजर ध्यानचंद रोड का भी उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य, प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि दोस्तों जितने भी खिलाड़ी हैं उनके घर को मुख्य सड़क तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड ने ही अभी बुंदेलखंड में एक टाइगर रिजर्व पास करने की विकसित करने की भी घोषणा की है। ठीक है, उत्तराखंड के दोस्तों गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का मोटिवेशन कोट, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि उजाला, ये जरूरी नहीं है कि उजाला, ये जरूरी नहीं है कि उजाला चिरागों से होता हो, ये जरूरी नहीं है कि उजाला चिरागों से हो, ये जरूरी नहीं है उजाला चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उजाला चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होता है। ये आज का मोटिवेशन कोट है, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, सब कुछ शिक्षा ही है। अगर बंदा शिक्षित है तो सब कुछ कर सकता है, अगर शिक्षित नहीं है तो उसके पास कोई हथियार नहीं बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? अब दोस्तों राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किसे, आर वेंकट रमणी जी को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा 1 अक्टूबर से। इनका टर्न होगा 3 साल का। ये 1 अक्टूबर को कार्यकाल ज्वाइन करेंगे, फिर दोस्तों 3 साल का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 3 साल का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है दोस्तों अटॉर्नी जनरल? के वेणुगोपाल। इनका दोस्तों आज यानी 30 सितंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो कल से ज्वाइन करेंगे आर वेंकट रमणी। ठीक है, इनका दोस्तों के वेणुगोपाल का 3 बार कार्यकाल बढ़ चुका है, एक्सटेंशन 3 बार इनको मिला है। अब दोस्तों जाके नया में भारत को नया अटॉर्नी जनरल मिला है। कौन मिला है? आर वेंकट रमणी। अब दोस्तों ये है आर वेंकट रमणी, ये आर सीनियर और एडवोकेट है, जो दोस्तों भारत के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। अब दोस्तों अटॉर्नी जनरल का पद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होगा, और भारत सब सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार भी ये हो गए। भारत सरकार को दोस्तों जिस कानून के बारे में जो भी पेज होगा कानूनी, उसके बारे में ये जानकारी देंगे और भारत सरकार के केस लड़ेंगे। और दोस्तों इसमें एक शर्त है कि ये प्राइवेट केस नहीं लड़ सकते। अगर इनको कोई बाहर का केस लड़ना है तो उसकी इजाजत भारत सरकार को इनको लेनी पड़ेगी। ये सिर्फ भारत सरकार का ही केस फाइट कर सकते हैं। अगर इनको दूसरा केस फाइट करना है तो उसकी परमिशन भारत सरकार को इनको लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस संगठन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? अब दोस्तों आपने सुना होगा केरल, भारत के लगभग 20-26 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ था अभी की, रात को गिरफ्तारियां हुई थी, रात को 2 बजे गिरफ्तारियां हुई थी। और दक्षिणी भारत में तो दोस्तों बहुत ही इसका आतंक था, और नॉर्थ में भी इसका आतंक फैलने लगा है। अब इसको दोस्तों, क्योंकि इसकी दोस्तों आतंकी गतिविधियों में बहुत ये शामिल था, जगह जगह नाम आ रहा था, तो दोस्तों एमएचए ने, भारतीय गृह मंत्रालय ने इस संगठन पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। ये एक मुस्लिम संगठन है। इसकी स्थापना दोस्तों 2006 के अंदर हुई थी। ठीक है, 2006 के अंदर इसकी, 2002 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2002 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसके ये 2006 है दोस्तों ना, 2006 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी पीएफआई की। अब इसमें भारत सरकार ने इसमें प्रतिबंध लगा दिया है 5 साल के लिए। अब पीएफआई क्या है दोस्तों? ये एक मुस्लिम संगठन है। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक इंडियन मुस्लिम पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 2006 में हुई। अब दोस्तों इसके पे इंडियन गवर्नमेंट ने, भारतीय गृह मंत्रालय ने दोस्तों 5 साल का बैन लगा दिया गया है, और इसके जितने भी ट्विटर और फेसबुक अकाउंट थे उनको सबको दोस्तों बैन कर दिया गया है, और इसके जितने भी दोस्तों चेयरमैन और बड़े बड़े पदाधिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि दोस्तों
इनकी एक्टिविटी भारत के खिलाफ थी, इसलिए दोस्तों ये बैन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों आप देख लो, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की फुल फॉर्म है। ये अधिकतर दोस्तों साउथ इंडिया में ये फेमस था। अब धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में दोस्तों ये पैर पसारने लगा, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2021 का उद्घाटन किया गया है? 2022 का उद्घाटन किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया? ये दोस्तों हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री और स्किल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा ये किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन हमारे शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया है। अब दोस्तों इस साल की इसकी थीम क्या है? फिक्की की थीम क्या है? फिक्की की फुल फॉर्म तो मैं आपको बता देता हूं, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसकी थीम क्या है दोस्तों? इसकी थीम है दोस्तों एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन। इसकी 2022 की थीम है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है दोस्तों। और इसका उद्देश्य है दोस्तों कि इंडिया कैन बिकम द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। भारत ग्लोबल स्किल कैपिटल बने, भारत दुनिया की कैपिटल बने स्किल के मामले में। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। और इस फेडरेशन का उद्घाटन हमारे केंद्रीय गृह मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले का पहला टाइगर रिजर्व विकसित करने की घोषणा की है? अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में टाइगर रिजर्व घोषित करने का कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी है। क्योंकि दोस्तों अभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। तब नाबिया से लाके कुछ टाइगर को एमपी में ले आए थे। क्योंकि दोस्तों अभी पूरे भारत में टाइगर की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? अभी लगभग दोस्तों 53 टाइगर है, 83 टाइगर है दोस्तों। ये मई की रिपोर्ट है, मई तक दोस्तों ये टोटल भारत में 53 टाइगर है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन का हल करते हैं हम लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले का पहला टाइगर रिजर्व विकसित करने की घोषणा की? ये दोस्तों आपके बुंदेलखंड जिला है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। बुंदेलखंड में दोस्तों भारत का 53वां टाइगर रिजर्व विकसित किया जाएगा और बुंदेलखंड का फर्स्ट और उत्तर प्रदेश का 4th नंबर। ध्यान से सुनिए, बुंदेलखंड का फर्स्ट, उत्तर प्रदेश का 4th और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है बुंदेलखंड में। एक बार वापस रिपीट करता हूं, बुंदेलखंड जिले का पहला, उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व विकसित किया जाएगा बुंदेलखंड जिले के अंदर। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी है। ठीक है, अब दोस्तों ये चित्रकूट जिले के एक अभ्यारण्य में बनाया जाएगा। अब दोस्तों ये रानीपुर टाइगर रिजर्व राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, ये चौथा टाइगर रिजर्व का तो पहला दूसरा तीसरा कौन है? पहला दोस्तों दुधुआ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व लखीमपुर जिले में है। दूसरा नंबर है दोस्तों पीलीभीत, जो पीलीभीत जिले में है। और चौथे नंबर तीसरे नंबर पे अमनगढ़, ये दोस्तों अमनगढ़ जिले के अंदर है। जो दोस्तों टोटल 4 हो गए हैं वहां पे टाइगर रिजर्व। अब दोस्तों इसके अलावा ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व। 52वां कौन सा है दोस्तों? 52वां राजस्थान के अंदर है, रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर 52वां टाइगर रिजर्व है। इसकी घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 2022 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा
आपको प्लीज़, ये टाइगर है, ठीक है। आपको ये मेरे वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आपको लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।